जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स माउंटेन पर। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसे पढ़ा और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज का दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में हमने 6 टाइप का क्वेश्चन लिया है और उसे भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सभी जितने भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं मेरे भाई, सभी प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है और आप उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहेंगे, एक एक चीज को नोट्स करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और अपने भाइयों तक शेयर करते रहेंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है मेरे भाई, तो आप इस वीडियो को और भी मेरे दोस्तों और भाइयों को शेयर करते रहें। तो आज का जो है पार्ट 2 हम पढ़ाएंगे, परसेंटेज का जो दूसरा पार्ट है, उसमें भी कई अलग अलग तरीके के जो प्रश्न आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो हमने आपको बताया था नए नए फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए, वो फ्रैक्शन आज आप तैयार कर लिए होंगे। तो फ्रैक्शन को अच्छे से अगर आप तैयार कर लिए हैं तो बिल्कुल आसानी से परसेंटेज के क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है मेरे भाई? कह रहा यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम होगा। तो देखो मेरे भाई, ऐसा जब भी प्रश्न होता है तो इसमें कई तरीके से पूछता है। कभी कभी पूछेगा कि पेट्रोल के दाम में इतना परसेंट की वृद्धि हो गई तो कितने परसेंट की कमी होगी। कभी कभी पूछ देगा चीनी के मूल्य में इतने परसेंट की कमी हो गई तो उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप समझेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है मेरे भाई, हम बताते हैं। आप दोनों में जो आपको अच्छा लगेगा, दोनों कंटेंट को समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूं, ध्यान से आप समझेंगे। क्या है देखें। कह रहा है यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम होगा। जब भी मेरे भाई आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो एक बार अधिक बोलेगा तो दूसरे बार कम बोलेगा, अगर यहां कम बोलता है तो वहां अधिक बोलेगा। बस इतनी बात को आप ध्यान देना। तो देखिए पहले इसको कैसे करते हैं हम। इसका लगाने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप ध्यान देंगे, आर बटे 100 प्लस माइनस आर गुणे 100। आप चाहे तो इस पे भी इसे लगा सकते हैं। आर का मतलब क्या होता है पहले आप ध्यान से समझेंगे। आर का मतलब होता है जो उसका परसेंटेज है। परसेंटेज कितना है आर का? 50% बटे 100 प्लस माइनस आर। प्लस कब लगाएंगे? जब यहां अधिक बोलेगा। माइनस कब लगाएंगे? जब यहां कम बोलेगा। जब यहां अधिक बोलेगा तो प्लस लगाएंगे और जब यहां कम बोलेगा तो माइनस लगाएंगे। आइए, तो अधिक बोला है तो लगा देंगे 100 प्लस 50 और गुणे 100। फिर क्या करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। 50 बटे 150 जोड़ के, तो 50 बटे 150 और गुणे 100। क्या इसे हम काट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। इसको हम 1/3 ये काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3 और गुणे 100। जब भी हम 100 में 3 का भाग देते हैं, आप बहुत आसान से याद कर लीजिएगा, जब भी हम 100 में 3 का भाग देते हैं तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3% उत्तर आ जाएगा। तो क्या करते हैं मेरे भाई, अगर यहां अधिक बोलता है तो नीचे प्लस लगा देना, अगर यहां कम बोलता है तो नीचे माइनस लगा देना। यह आपका जो है किताब में भी फार्मूला मिलेगा, आप बिल्कुल आसान से इसे याद कर सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया। आइए इसका एक दूसरा तरीका बता देता हूं, ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे। दूसरा तरीका देख लेंगे मेरे भाई। क्या है समझेंगे। कह रहा है यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो आइए 50% की वैल्यू हम लिख देते हैं। कल हमने बताया था 50% का जो फ्रैक्शन मान हमारा होता है मेरे भाई, वह होता है 1/2। 50% का जो फ्रैक्शन मान होता है वह हमारा क्या होता है? 1/2। अब ध्यान से आप सुनेंगे क्या कह रहा है। यदि पी क्यू से 50% अधिक है, यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, यहां आप लिख देंगे पी और यहां लिख देंगे क्यू। अब सुने, कह रहा यदि पी
Q से 50% अधिक है, मतलब ये हमारा P है और Q से अधिक है कितना, एक। ध्यान से समझेंगे आप, अगर ये हमारा, ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा अगर P है तो एक अधिक है, ऊपर क्या है, एक अधिक है, तो जो P हमारा हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। P हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, अधिक है, अगर यही कहता कम है तो 2 से 1 घट के 1 हो जाता। तो अगर P हमारा 3 होगा तो जो हमारा Q होगा, ध्यान से समझेंगे, जो हमारा Q होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब यहां आते हैं, सुनेंगे, कह रहा है Q P से कितना परसेंट कम है। तो Q P से कम है, कितना परसेंट कम है, तो पहले आप ये देख लीजिए ये है कितना कम, तो ये 1 कम है। अगर 1 कम है, परसेंटेज में मांगता है तो गुणे 100। और किससे कम है भाई, P से कम है, तो P कितना है, 3, तो 100 में 3 का भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। फिर से वही आपका उत्तर हो जाएगा, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। आइए एक और एग्जांपल करा देते हैं, एक और एग्जांपल करा देते हैं मेरे भाई। देखो भाई, पढ़ाई का जो भी तरीका होता है आप उसे जो है प्रयोग करें, चाहे दिन में पढ़े या रात पढ़े, उसको अच्छे से जो है अपना जो है समझे कि हमें कौन सा टाइम बढ़िया पड़ता है। कि एक छोटी सी बात है, यदि किसी संख्या का 20% 600 है, तो उसी संख्या का 25% का 33 सही 1/3% कितना है। आइए ध्यान से समझेंगे, कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 600 है, 20% 600 है, तो इसमें 100 का गुणा चिपका दो। पूरी संख्या लाने के लिए अगर कोई भी परसेंटेज दिया है, उसका मान दिया है, तो उसका पूरा 100% मान लाने के लिए आप 100 का गुणा कर दो। तो अब यहां से काट दो इसे, 20 या 60 एक कट जाएगा 30 बार में, और 30 का गुणा 100 में हम कर देंगे तो वह हमारी पूरी संख्या आ जाएगी 3000। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3000। मतलब वह संख्या हमारी थी जो पूछा, यदि किसी संख्या का, तो वह हमारी जो संख्या है क्या है, 3000। अब 3000 का 25%, इसका भी 25%, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। या आप डायरेक्ट समझ लो कि 25% 1/4 होता है इसका वैल्यू, गुने 33 सही 1/3%। अभी हमने बताया कि इसकी वैल्यू होती है 1/3। अब बस यही मान हमें निकालना है, तो आइए हम काटते हैं इसको। चाहे तो यहां काट देंगे हम, ये 1000 बार में कट जाएगा 3 से। अब 1000 को हम किससे काटेंगे, 4 से, तो 4 से जब हम 1000 को काट देंगे तो हमारा 250 बार में कट जाएगा। कैसे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 250 बार में कट जाएगा। यानी हमारा जो उत्तर आ जाएगा वह हमारा क्या आ जाएगा, 250। बिल्कुल आसान प्रश्न है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। 20% की वैल्यू 600 दिया है, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, पूरा मान आ जाता है। इसके बाद जो संख्या पूरी आती है, उसके बाद जो प्रश्न पूछा है उसका 25% का 33 से 1/3%। तो 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 33 से 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। काट के हमने उत्तर ला दिया क्या है, 250। एक और एग्जांपल करा देते हैं मेरे भाई ऐसे प्रश्न पे। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 40% 2000 के बराबर है, तो उसी संख्या का 20% का 40% है। आइए करते हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% 2000 के बराबर है, तो आइए 40% बराबर 2000 और गुणे 100 चिपकाएंगे। 100 हमेशा लगाते चलेंगे, जब भी पूरा मान लाना होता है परसेंटेज में तो 100 का मल्टीप्लाई बना देता है। आइए इसे काट देते हैं हम, 0 से 0 चला गया हमारा, 4 पंजे 20 चला गया, हमारा कितना आ गया, 50 गुणे 100 हमारा आ जाएगा पूरी संख्या 5000। मतलब जो हमारी संख्या थी वह 5000 थी। अब इसका क्या बोला है, 5000 का
बोला है उसी संख्या का 20% का 40%, तो इसका 20% का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, 1/5 होता है। 40% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 होता है। आइए इसे काटते हैं। एक 5 से यहां चला गया 1000 बार में, एक 5 से ये चला गया हमारा 200 बार में, और 200 में 2 का गुणा हम कर देंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा मेरे भाई क्या आ जाएगा, 400। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एकदम अच्छे से आप समझेंगे। ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं आप उसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे, पहले पूरी संख्या निकालेंगे, इसके बाद जो प्रश्न आगे कहता है वैसा करेंगे। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन कराते हैं मेरे भाई, क्या है तो चलो मेरे भाई आज का तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, ध्यान से आप देखेंगे, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। यदि किसी राशि का 20% और 25% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि बताएं। तो क्या है पहले ध्यान से देखेंगे हम। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को ध्यान से समझेंगे किस तरीके से लगा सकते हैं हम। बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान समझेंगे। कह रहा अगर 20% 20% तथा 25% बढ़ाया जाता है तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। सारे वैल्यू को आप ध्यान से पहले समझते रहे, वैल्यू आपको मैंने बताया था, याद कर लेना है मेरे भाई। 20% की वैल्यू 1/5, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। फिर क्या करते हैं सुनिए, यहां होता है पहले और यहां होता है बाद। तो बढ़ी क्या है जनसंख्या, पहले ध्यान से देखेंगे। पहले अगर ये 5 है तो 5 से 1 रुपया बढ़ के हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 4 से 1 रुपया बढ़ के हमारा 5 हो जाएगा। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करके इसका पहले और बाद का मान पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, और ये हमारा हो जाएगा 6 पचे 30। मतलब इसको हम छोटा भी काट सकते हैं, तो ये हमारा 2 और 3 हो जाएगा। मतलब 2 रुपए से हमारा 3 रुपया हो गया, तो हमारा वृद्धि कितना हुआ, 1 रुपया। तो 2 रुपए से 3 रुपया हुआ तो हमारा वृद्धि हुआ कितना रुपया, 1 रुपया गुणे 100। और किससे वृद्धि हुआ मेरे भाई, 2 से। 2 से इसे हम काट देंगे, 50% आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो आप फ्रैक्शन से बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। अगर फ्रैक्शन तरीके से आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम दूसरा तरीका समझा देते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, मानते हैं हम पूरी संख्या हमारी 100 है और 100 में 20% बढ़ाना है तो हम डायरेक्ट 120/100 लिख देंगे। फिर हमें 25% बढ़ाना है तो 125/100 लिख देंगे। मतलब जितना बढ़ाना है उसमें 100 के जोड़ के लिख देंगे। आइए इसको काट देते हैं हम, 100 से 100 काट देंगे हम, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा हमारा, 5 से ऊपर नीचे काट देंगे 25, अब 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से इसे हम काट देंगे 6 बार में, अब 25 छक्का हमारा हो जाएगा 150। अब ध्यान से समझेंगे, कोई भी परसेंटेज कितना होता है मेरे भाई, 100% होता है, और ये कितना आया है 150, तो कितना बढ़ के आया है 50%, आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बिल्कुल आसान लगा होगा आपको, बिल्कुल आसान लगा होगा दूसरा तरीका भी। पहला फ्रैक्शन से बता दिया, दूसरा 100 मान के भी आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन कर लीजिए। यदि किसी संख्या का 40% और 20% बढ़ाया जाता है कुल प्रतिशत वृद्धि बताएं। कुल प्रतिशत वृद्धि बताएं। उसी तरीके से आप लगा सकते हैं बिल्कुल फ्रैक्शन वाले तरीके से। क्या होता है आप ध्यान देंगे, अभी मैंने फ्रैक्शन वाले तरीके से बताया, 40% और आपका 20%। 40% की वैल्यू आपको याद करना है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 होता है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। 40% की वैल्यू 2/5, 20% की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/5। आइए करते हैं, इधर होता है पहले और इधर होता है हमारा बाद। पहले हमारा क्या है 5 रुपया, अब 5 में 2 रुपया बढ़ा हमारा क्या हो जाएगा 7। फिर हमारा पहले क्या है 5 रुपया, 1 रुपया बढ़ा हमारा क्या हो जाएगा 6 रुपया। अब क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, 5 छक हो जाएगा हमारा 30,
और इधर हो जाएगा 7 छंग 42। अब ध्यान से देखेंगे, 30 से हमारा 42 हुआ, अगर 30 से हमारा 42 हो गया तो हमारा कितना रुपया बढ़ा, 12 रुपया बढ़ा। यहां ध्यान देंगे, आप छोटा काट भी सकते हैं, नहीं डायरेक्ट काट लीजिए। हमारा कितना बढ़ा, 12 रुपया बढ़ा। तो 30 से 42 हो के अगर हमारा 12 रुपया बढ़ता है तो 12 गुने 100 और किससे बढ़ता है मेरे भाई, 30 से बढ़ता है। एक जीरो से जीरो आप काट सकते हैं। 3 चौक 12 और 10 चौक 40% की पूरी वृद्धि होगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए मेरे भाई, आप बिल्कुल एकदम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो 100 मान के कर दें। 100 मान के भी मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया कि 100 से भी आप कर सकते हैं। आइए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं, क्या है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से जीत जाता है, हारने वाला उम्मीदवार का मत बताएं। तो क्या करते हैं मेरे भाई, चुनाव है रंगा बिल्ला का, 2 लोग लड़े हैं। क्या लड़े हैं, ध्यान से देखेंगे। कह रहा उनमें से 30% मत पाने वाला उम्मीदवार, सॉरी 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से जीत जाता है। तो आइए, अगर ये 63% मत पाता है तो ये हमारा कितना परसेंट पाएगा, 37%। कैसे, 63 और 37, 63 और 37 जोड़ के जो हमारा हो जाता है मेरे भाई, वह 100% हो जाता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर ये 63 पाया, ये 37 पाया, तो दोनों को हम घटा देंगे, तो हमारा परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ पहले वे देख लेते हैं। तो ये हमारा 13 से 7 गया 6, ये 5 से 3 गया 2, 26% से ये जीत गया बंदा। और यही 26% का वोट दिया है, 650 गुणे 100 चिपका दीजिए। 100 लगाते ही हमारा जो पूरा मान आ जाता है, वोटों की संख्या आ जाएगी, पूरा मान आ जाएगी। इसे 13 से इधर उधर काट दिया जाए, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। 2 से इधर काट दिया जाए 25 बार में, 25 में 100 का हम गुणा कर देंगे मेरे भाई, 2500 आ जाएगा। मतलब कुल जो हमारा टोटल वोट था प्रश्न का, वह 2500 वोट था। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि 2500 वोट जो है टोटल वोट में से हमारा हारने वाला उम्मीदवार है, वह कितना वोट पाया। तो 2500 वोट में से हारने वाला यहां दिख रहा है आपको 37%। तो 2500 पूरा वोट, अब 2500 वोट का 37% हम निकाल देंगे, तो हारने वाला उम्मीदवार का वोट है। 2 जीरो काट दीजिए, 25 का गुणा कर लीजिए, 25 सत्ते 175, 17 बचा, 25 तिया 75, 7 82, 10 92, 925 वोट हमारा जो है हारने वाला पा जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को आप समझेंगे। चुनाव पे 3-4 टाइप के प्रश्न आते हैं, एक टाइप बिल्कुल आसान होता है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बाकी और हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल कराते चल रहे हैं, आप ध्यान देंगे। एक और प्रश्न इसका एग्जाम्पल करा देते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, पहला उम्मीदवार 38% वोट पाया, और पहला उम्मीदवार जो हमारा है 38% वोट पाया और 7200 वोटों से हार गया, 7200 वोट से हार गया। तो जीतने वाला कितना वोट पाया, जीतने वाला कितना वोट पाया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, फिर वही है, उसी टाइप का प्रश्न है, ध्यान देंगे। दो लोग चुनाव लड़े, ये 38% पाया मेरे भाई, तो 100 में 38 पा गया। तो आइए हम क्या करते हैं, तो ये हमारा 62% पा जाएगा, 100 हो गया हमारा। ये जीत गया, तो कितने वोट से जीता है, 72 वोट से, तो इसे हम घटा देंगे। तो 62 से 38 हम घटा देंगे, 12 से 8 गया 4, 5 से 3 गया 2, 24% वोट से जीत गया। तो अगर 24% वोट से जीता है तो 24% की जो हमारी वैल्यू दिया है, वो हमारा दिया है 7200 गुणे 100 लगा दीजिए पहले, तो पूरा वोट हमारा आ जाएगा मेरे भाई
24 से इसे हम काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा 300 गुणे 100 मतलब 30,000 वोट हमारा पूरा आ जाएगा। चुनाव में कितना वोट पड़ा था? पहले तो 30,000 वोट पड़ा था, अभी तो पूरा वोट निकला है। ध्यान से समझेंगे कि टोटल जो हमारा वोट पड़ा था वह 30,000 वोट पड़ा था। अब बोला क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार का वोट कितना पाया। तो आइए ध्यान से सुनेंगे। जीतने वाला क्या पाया है? 30,000 वोट में जीतने वाला 62% पाया है। तो 30,000 का 62% हम निकाल देंगे, 62/100। अगर 30,000 का 62% हम निकाल देंगे तो 2 जीरो तो पहले काट दीजिएगा आप। अब ये 3 का गुणा 62 में कर दीजिए, तो अगर 3 का गुणा 62 में करके एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, यहां आ जाइएगा। 3 दूनी 6 और 3 छक 18, मतलब जो हमारा जीतने वाला उम्मीदवार पाएगा वह 1860 वोट पाएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे भाई, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं। अब अगला जो इसमें एक और तरीके का सवाल होता है, वैध और अवैध मत, कि वैध और अवैध मत से जो प्रश्न आता है उसमें बोलेगा इतने अवैध मत जो है निकाल दिए गए, तो टोटल वैध मतों की संख्या बताएं, या जीतने वाले का वैध मत बताएं। तो इस तरीके का भी आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। वो भी टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, मैं पढ़ा दे रहा हूं। यदि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल 7500 वोट पड़ा, कुल 7500 वोट पड़ा, जिसमें से 20%, 20% वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। यदि जीतने वाला कुल वैध वोट का 55%, 55% वोट पाया, तो हारने वाला कितना वैध वोट पाया। पहले ध्यान से प्रश्न को देख ले। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल 7500 वोट पड़ा, जिसमें से 20% वोट अवैध हो गया। यदि जीतने वाला कुल वैध वोट का 55% वोट पाया, तो हारने वाला कितना वैध वोट पाया। तो क्या करते हैं मेरे भाई, उसी तरीके से सवाल देखेंगे। अब दो बंदे हैं, चुनाव लड़ गए, लड़ने दीजिए। 7500 वोट में से कह रहा है 20% खराब हो गया। तो अगर 7500 में से 20% हमारा खराब हो गया, तो 7500 में से 20% मतलब हमारा 1500 वोट खराब हो गया, इनवैलिड है। तो 7500 में से 1500 वोट अगर हमारा माइनस हो गया, तो हमारा सही वोट बचा 6000। वैध वोट हमारा कितना बचा? 6000। ध्यान से समझेंगे, 7500 वोट का मेरे भाई 20% अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 7500 का 20% 1500 वोट होगा, 75 दूनी 150, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। 1500 वोट खराब है, तो हमारा जो वैध वोट बचेगा वो हमारा 6000 बचेगा। तो 6000 में कह रहा है एक बंदा 55% वैध वोट पाता है, तो दूसरा हमारा 45% वैध वोट पाएगा। अब क्या करेंगे, हमें कह रहा है कि जो है हारने वाला कितना वैध वोट पाया, तो हारने वाला तो यही है ना। तो 6000 का हम 45% निकाल लेंगे, तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो 6000 का 45% निकालते हैं, 2 जीरो काट दे। 6 का गुणा 45 में कर देते हैं, 6 पचे 30, 6 चौक 24, 3 27, मतलब जो हमारा हारने वाला वैध वोट पाया वह 27 वोट पाया है। बहुत ध्यान से देखेंगे, जो है आपका चुनाव पे मैंने 3 टाइप का क्वेश्चन कराया, बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल कराते चल रहा हूं मेरे भाई। आपको इसके अलावा जो है बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी पढ़ा रहा हूं आप उसे ही तैयार कर लो। आने वाले जो एग्जाम है ना उसमें ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो आइए आज का 5वां प्रश्न देखते हैं।
क्या है? कह रहा ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है? तो ध्यान से देखेंगे, ए है, बी है, सी है। कह रहा ए सी से 50% अधिक है, तो सी को हम 100% मान लेंगे, तो ए को हम 150% मान लेंगे। क्यों? ध्यान से सुनेंगे, ए सी से 50% अधिक है। अब क्या बोला? बी सी से 25% अधिक है, मतलब ये बी जो है सी से 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125%। बिल्कुल। अब इसे हम छोटा भी काट सकते हैं, 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, अब 25 चौका 100, 6 5 4 का रेशियो बन जाएगा, मतलब जो हमारा ए है 6, बी है 5 और सी है 4। अब बोला क्या है? ध्यान समझेंगे, ए बी से कितना परसेंट अधिक है? तो ए अधिक है, दिख रहा है आपको, किससे भाई? बी से। ए बी से कितना परसेंट अधिक है? तो ए अधिक है 6 है, अब बी कितना है? 5 है, तो 5 से ये 6 है, तो एक अधिक है गुने 100। किससे अधिक है भाई? बी से अधिक है। 5 5 का हम 20 100 में भाग दे देंगे, हमारा 20% उत्तर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिले मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। कि कहते हैं मेरे भाई कि शेरों के दिल में जज्बात होती है, हार और जीत एक साथ होती है, हवाओं में कितना भी महल बना लो मेरे दोस्त, मिलता वही है जो औकात होती है। चलिए आज का छठवां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 40% एल्कोहल के 8 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज बताएं। तो ध्यान से सुनेंगे, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। क्या है मेरे भाई? ध्यान से समझेंगे, 40% एल्कोहल के 8 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज बताएं। तो सुनो, कह रहा भैया 8 लीटर तो मिश्रण हमारा टोटल है, तो 8 लीटर में हमारा 40% जो है, 40% जो है वो हमारा अल्कोहल है, शराब है, तो 8 लीटर का 40% आप निकाल देंगे मेरे भाई, 3.2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 लीटर का 40% 3.2 लीटर, तो हमारा जो बचा वो वाटर बचा, तो 8 लीटर का 40% अल्कोहल, तो 60% वाटर, 60% पानी, 60% पानी, तो 8 लीटर का 60% हमारा हो जाएगा 4.8 लीटर। बिल्कुल। अब सुने, कह रहा है 1 लीटर और पानी मिला देता हूं, तो 4.8 में 1 लीटर और मिल गया, तो हमारा हो गया 5.8 लीटर। ये नया हमारा पानी हो गया। कह रहा पूरे मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज बता दे। तो पूरा मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा? सुने ध्यान से, मिश्रण 8 लीटर था, अगर 1 लीटर पानी और मिला दिया तो 8 से अब हमारा जो पूरा मिश्रण हो गया हमारा 9 लीटर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, तो 9 लीटर का किसको पूछा है? अल्कोहल को। अल्कोहल क्या है? 3.2, यही तो है, तो 9 लीटर का 3.2 निकाल दीजिए। 9 लीटर का 3.2 कितना परसेंट है? तो क्या करते हैं मेरे भाई? ध्यान समझेंगे, जिसके साथ का की के लगा हो, मैंने कल ही बताया था कि डेली अगर आप क्लास देखेंगे तो पूरा वीडियो अच्छे समझ में आएगा। जिसके साथ का की के लगा हो, कहां होगा? नीचे, तो 9 होगा हमारा नीचे और 3.2 होगा ऊपर, और गुने चिपका देंगे क्या? 100। एक दशमलव से ऊपर जीरो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना? 320, 320/9। इसे हम काट देंगे, आइए भागा दे देते हैं। 9 त्रिक 27, 5 बचा, 50 हुआ। 9 चौक 36, 9 बचे 45, 5 बचा 35, सही 5/9%। यही हमारे नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है मेरे भाई, जब भी ऐसा प्रश्न आए आप अच्छे से समझेंगे, एक बार देख ले, समझ ले। अगर क्लास अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है मेरे भाई, तो अदर सारी स्टूडेंट के पास आप शेयर करें। सभी मेरे प्यारे मित्र भाई, आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप जो है अदर स्टूडेंट के पास शेयर करते रहें, कि मेरा ये वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंचे, जहां जो हमारे कमजोर मेरे भाई जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं, सबको बहुत ही अच्छे से मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। एकदम कमजोर स्टूडेंट भी क्लास को अच्छे से कर सकता है। देखो एक मेरा भाई कह रहा है सर गाना नहीं सुना है। आज क्लास गाना सुनाई देंगे मेरे भाई, आज तो सुनाएंगे आप लोगों को, घबराओ मत।
देखो मेरे भाई, पढ़ाई कर लो अच्छे से, ठीक है, पढ़ाई कर लो, नहीं तो बाद में बड़ा पछतावा होगा, ठीक है। अगर सक्सेस नहीं होगे तो दुनिया बहुत ताना मारती है, आपको पता है ना, बहुत ताना मारेगी। कोई आपकी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई भी आपकी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, ना कोई आपका इमोशन देखेगा, कोई आपका दुख नहीं देखेगा। जो भी पूछेगा बस यही पूछेगा, कितना कमाते हो। तो मेरे भाई, जो जो एक लड़के की जीवन होता है ना, जो एक लड़के की लाइफ होती है ना, बिल्कुल बैल जैसी होती है। जिस प्रकार एक बैल जो है ना, पूरा जिंदगी भर जो है अपना एक बैलगाड़ी को खींचते रहता है ना, वैसे ही एक लड़के की लाइफ होती है। उसी प्रकार हमें भी अपने परिवार को उसी प्रकार जो है खींचना पड़ेगा मेरे भाई। बिल्कुल अच्छे से समझते रहे। चलो आज जाते जाते गाना सुनाई देते हैं मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अच्छे से वीडियो को देखते रहें, दूर दूर तक फैलाते रहें। आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां कम नहीं वो, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। आई होप कि आप ऐसा करेंगे। फिर मिलते हैं। कल का तीसरा क्लास जो है पार्ट परसेंटेज का तीसरा पार्ट होगा। अच्छे से जो है 6 से 7 टाइप का क्वेश्चन डेली कराते चल रहे हैं। आप उनका एग्जाम्पल भी देखते चले, क्योंकि आपको जो है ना एक क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है मेरे भाई। एक क्वेश्चन आप समझ रहे हो तो एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूं कि आप तब तक अपना जो है पेन और कॉपी लेके बैठे रहे और उसे समझे, खुद से क्वेश्चन को लगाएं। तो देखो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान देते हो, बस पहले क्वेश्चन को ध्यान देते हो कि उसको बस लगा के खुश हो जाओ, तो ऐसा नहीं। अगर जैसे ही मेरे भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आप उसे पढ़ो और खुद से लगाने का प्रयास करो, फिर देखो आप खुद जो है उस मूव में आ जाओगे। तो फिर ज्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं मेरे भाई नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं मेरे भाई नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिए। जय हिंद।